हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे जम के, क्योंकि एग्ज़ाम तो बस पूरे साल चलते ही रहते हैं और अभी फिर आने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम। आज मैं इसीलिए क्लास 9th के बच्चों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 लेकर आई हूँ। उन बच्चों के लिए जो मणिका पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी संस्कृत का कोर्स नंबर 119। ये टर्म 2 परीक्षा का पेपर है। मेरे एक छात्र आर्यन ने मुझे भेजा है और उसकी मदद से मैं आपको ये प्रश्न पत्र हल कराती हूँ। अभ्यास आपका हो जाएगा और परीक्षा में पूर्णांक आने पक्के हैं। आगे बढ़ूँ उसके पहले वही बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वही संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो कराइए। आपकी बहुत सहायता हो रही है पढ़ने में से, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। ये पूरे 10 नंबर का प्रश्न आता है भाई। उसके पहले चश्मा लगा लेना चाहिए मैं आराधना को। हाँ, अब बढ़िया दिखाई दिया। सुकरात के बारे में सोक्रेटिस जिसे कहा जाता था। हम अपठित गद्यांश पढ़ने, उसके पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए बच्चों। पूरा वीडियो देखिएगा, जगह जगह जो टिप्स आते हैं मैं उस प्रश्न के साथ बताती हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। मानवस्य जीवने सुख दुखयो मूल कारणम किम। सुख दुख का मूल कारण क्या है। अस्माभि चंद्रमसी का द्रष्टव्य, हमें चंद्रमा में क्या देखना चाहिए। चंद्रमसी सप्तमी व्यक्ति है ये। भक्तः कस्य समीपे आगच्छत, भक्त किसके पास आया था। सुकराता कस्य देशस्य दार्शनिकः आसीत्, किस देश का दार्शनिक था। भक्ता सुकरातम किम अपृच्छत, भक्त ने क्या पूछा। और मनुष्यस्य सर्वे विकारा कथम दूरी भवन्ति। प्रश्न पढ़ लिया, अब इसे पढ़ना शुरू करो, आंसर खटाखट मिलेंगे। सुकराता यूनान देश से प्रसिद्ध दार्शनिक आसीत, ये मिल गया भाई। किस देश का प्रसिद्ध नागरिक था। यूनान देश से, ये आंसर है इसका फर्स्ट का फोर्थ। यहाँ तक हमको 3 करने हैं। इसमें एग्जाम में आपको चॉइस मिलेगी, यहाँ नहीं है, यहाँ तो हम सब करेंगे। एकदा तस्य समीपे एका भक्तः आगच्छत, लिखा है ना, भक्त किसके पास आया, उसके पास आया भाई। पर सर्वनाम में कोई उत्तर नहीं होता है, उत्तर की जगह हम लिखेंगे सुकरातस्य। इसका उत्तर होगा सुकरातस्य, क्योंकि वो सुकरात के पास आया था भाई। तस्य लिखने से बात बनती नहीं है कुछ भी। और अपृच्छत, और पूछा। पूछा पूछा मतलब किसने पूछा, ये था ना, भक्त ने सुकरात से क्या पूछा। यही पूछा, महात्मन दीपकस्य अधः अंधकारः किमर्थम भवति, चंद्रमा अधे दीपक के नीचे अंधेरा क्यों होता है। चंद्रमसी च कलंका किमर्थम भवति, चंद्रमा में कलंक धब्बा काला क्यों होता है। यही प्रश्न था। भक्ता सुकरातम अपृच्छत, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये पूरा लिखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, इति तक इसी प्रकार लिख दीजिएगा। ये है आंसर सेकंड का 1। आगे सुकरात ने उत्तर दिया, वत्स किम भवताम दीप के प्रकाश चंद्रमसी च शीतलता न दृष्टा, क्या तुम्हें दीपक में प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता नहीं दिखती। मतलब हमारी आदत है, हम कमियों पे निगाह डालते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। सच्ची मानव मन की यही कमजोरी है। केवलम तत्र अंधकारा कलंक एव दृष्टा, केवल वहाँ अंधकार और कलंक ही दिखाई देता है। ऐसा मनोवृत्ति ही दोष है, ये मनोवृत्ति का दोष है। यादृशी यस्य भावना भवती, जैसी जिसकी भावना होती है, तदस्तु भावेन तद्भावेन वह पश्यति, वह उसको उसी दृष्टि से देखता है। हम प्रिजुडिस हो जाते हैं, पूर्वाग्रह युक्त होते हैं। अतः अस्माभि सद्गुणा न द्रष्टव्या न तो अवगुणा, हमें तो सद्गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए। अतएव उच्यते यदि नरः सकारात्मक दृष्टिया जीवन में पॉजिटिव होकर रहेंगे तो जीवन के सारे कष्ट विकार दूर हो जाएंगे। सारे विकार कैसे दूर हो जाएंगे, यह आगे आंसर। यदि नरः सकारात्मक दृष्टिया जीवन याप्यति तदा तस्य सर्वे विकारा दूरी भवन्ति। ये सेकंड का सेकंड आंसर मिल गया भाई पूर्ण वाक्य का। मनुष्य की जगह नरः लिखा, एक ही बात है। मानव से जीवने सुख दुखियो मूल कारणम, यह आ गया मूल कारण। तस्य सकारात्मक नकारात्मक च दृष्टिकोण है। मानव के जीवन के सुख दुख का मूल कारण क्या है, दृष्टिकोण। हाँ, ये आंसर है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे सुख दुख का कारण है। कई बार लोग व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं, हाय क्या होगा हाय क्या होगा। अरे भाई वो दिन आने तो दो, उसके लिए प्रयास करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, चिंता क्या करना है। हमें चंद्रमा में क्या देखना चाहिए, हमें चंद्रमा में कलंक देखना चाहिए या चंद्रमा में शीतलता देखना चाहिए। शीतलता, शीतलता, हमें चंद्रमा में शीतलता देखनी चाहिए।
हो गए ना, सारे आंसर मिल गए ना। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था ना बच्चों, इसलिए फटाफट हो गया। अदरवाइज पहले पढ़ते रहते हैं बच्चे, अधूरा सा कुछ समझ में आता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पूरे पैसेज का अर्थ समझ में आ जाता है। अभी पैसेज मैंने दोबारा लिखा है क्योंकि हमको यहाँ भाषिक कार्य करना था। अप्रच्छत क्रिया का कर्ता पूछा, ये लिखा है ना, आकर उसने पूछा। किसने पूछा था? सुकरात ने, भक्त ने पूछा था ना। ऊपरी का विलोम, ऊपरी माने ऊपर, अध माने नीचे, तो अब नीचे ये रहा अध। किमर्थम भवता दीपिका से प्रकाशा, यहाँ भवता सर्वनाम पद कस्मई प्रयोग, किसके लिए आया है? क्या आपको दीपक का प्रकाश नहीं दिखता? किसको? आपको किसको? भक्त से पूछा था, भक्त आए। याद रखिएगा भाइयों बच्चे लोग, जब भी कस्मई प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है। यादृशी पद का क्या विशेष अनुच्छेद में आया है? यादृशी मनोवृत्ति लिखा है ना, यादृशी भावना, भावना का विशेषण है एक वचन में, सॉरी ये नहीं है, यादृशी भावना का विशेषण है ना। हो गया ना बढ़िया सा। हमने यहाँ सब कर लिए थे, एक क्वेश्चन रह गया था, शीर्षक लिखिए। शीर्षक तो लिखा ही नहीं, तो बस अब हम शीर्षक लिख लेते हैं। शीर्षक क्या है? शीर्षक होता है सेंट्रल आइडिया। किसके ऊपर बारे में बात हो रही? सुकरात। तो आप लिख सकते हो प्रसिद्ध दार्शनिकः सुकरातः, ये शीर्षक हो जाएगा इसका। यहाँ लिख रही हूँ मैं, प्रसिद्ध दार्शनिकः सुकरातः, ये इसका शीर्षक हो सकता है। या भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, सुख दुखेव मूल कारणम, सुख और दुख का मूल कारण, ये भी शीर्षक हो सकता है। तो ये हमने कर लिया। अपठित गद्यांश 10 नंबर पूरे आपके कब्जे में आ गए। अब हम करेंगे पत्र लेखन। बच्चों पत्र लेखन के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उसमें बहुत सारी टिप्स आपको दी हैं कि आप कैसे समझ जाएंगे पत्र लिखना कैसे आसान होगा। एक तो सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आंसर सारे पढ़ डालिए, ये दोनों हो जाएं, उसके बाद पत्र पढ़िए। क्योंकि ये अगर आप टॉपिक और आंसर पढ़ लेते हैं तो आपको 3-4 आंसर तो पहले ही मिल जाते हैं। आप अनिल हैं, भवताम विद्यालय संस्कृत भित्ति पत्रिका यानी वॉल मैगजीन क्या प्रतियोगिता की प्रदर्शनी आयोजित हुई। तद विषय स्वमित्रम सौरभम प्रति सूचयता, अपने मित्र सौरभ को चिट्ठी लिखो। और आप अनिल हैं। संस्कृत भित्ति पत्रिका का चित्र वर्णन प्रतियोगिताया, ड्राइंग भी हो गई। हरिद्वार था, ये जिस शहर के नाम के आगे ता लगाओ वो हमेशा नंबर 1 में आता है। हरिद्वार से चिट्ठी लिखी जा रही है। प्रदर्शनम नामनः ने नामक, सौरभ और अनिल, तो आप खुद अनिल हैं तो ये तो नंबर 10 में आएगा चिट्ठी लिखने वाला, और ये नंबर 2 में आ जाएगा क्योंकि आप अपने मित्र सौरभ को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये रहा सौरभ। मैंने कहा था ना टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेंगे। पत्रिकायाः यानी पत्रिका का, आगच्छतु आइए, ये क्रिया है, कहीं वाक्य के अंत में आएगी। अभिवादनम माने नमस्कार, यहाँ तो लिखा नहीं है नमस्कार, तो ये यहाँ होगा, अपने माता पिता की सेवा में मेरा अभिवादन निवेदन करना। 9 नंबर ये हो गया। देखा, हमने कहा था ना 4 तो मिल ही जाएंगे आपको। ये लीजिए, ये हो गया। अत्र सर्वगतम कुशलम अस्ति भवता विद्यालय आयोजितायाः डैश विषय पठित्वा, किसके विषय में पढ़कर? संस्कृत भित्ति पत्रिका के विषय में पढ़कर मम मनसि महान आनंद जाता अस्मिन् सत्रे अत्र रचनात्मक कार्य से अंतर्गत। यहाँ क्या हुआ था? चित्र वर्णन प्रतियोगिता हुई थी, है ये हुई थी। अब यहाँ ये थोड़ा सा डाउट हो गया, किसके स्कूल में संस्कृत भित्ति पत्रिका हुई है? संस्कृत भित्ति पत्रिका तो किसके हुई है? आपके, यानी यहाँ पर ये नंबर 3 में नहीं आएगा, नंबर 3 में कुछ और आएगा। भाई हमारे यहाँ ये प्रदर्शनी हुई थी तो नंबर 4 में तो ये 4 आएगा संस्कृत भित्ति, और वहाँ हुई होगी चित्र वर्णन प्रतियोगिता, नंबर 3 आएगा। उनके यहाँ नंबर 3 में नंबर चित्र वर्णन प्रतियोगिता हुई होगी। हमारे यहाँ संस्कृत भित्ति प्रतियोगिता का आयोजन हुआ क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि आपके यहाँ हुई है। तस्याः कृते पत्रिकाया डैश पंजीकरणम, नाम का पंजीकरण आवश्यक था, तो पहले नाम न आएगा। छात्रा एव तत्र संपादका भविष्यन्ति, छात्र संपादक होंगे। अस्माकम डैश नाम, हमारी डैश का नाम, किसका नाम? हमारी पत्रिका का नाम। नंबर 7, हमारी पत्रिका का नाम संस्कृत पीयूषम है, हमने ये नाम रखा है, पीयूष माने अमृत, संस्कृत का अमृत। अहम एव अस्याः संपादका नियुक्ता, संस्कृत दिवसस्य अवसरे अस्याः उद्घाटनं भविष्यति, भवान् अपि डैश अस्माकं कार्यं च पश्यतु, आप भी आइए। नंबर 8, आगच्छतु, आप भी आइए और हमारे काम को देखिए, माता पिता की सेवा में मेरा अभिवादन
और आपका अभिन्न मित्र अनिल। ठीक, देखा इसमें ये जो था ना, दो चीज़ें बड़ी ट्रिकी थी, लेकिन हमको ये याद रखना था कि संस्कृत वृत्ति प्रतियोगिता हमारे शहर में हो रही है। बड़ा सुंदर चित्र है भाई। मेट्रो यान, मेट्रो गाड़ी जा रही है हर शहर में, हमारे जयपुर में भी मेट्रो है। यहाँ भी यही करेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे किन किन शब्दों पर हम काम में लेंगे। ज़रूरी नहीं है सब पर वाक्य बनाना। बस यानम कारयानानी, ये नीचे जा रही कारें। स्कूटर यानेन, वो भी नीचे। मेट्रो यानम, ये मेट्रो यान है। पहला वाक्य तो इसी बनेगा, मेट्रो यान का चित्र है। स्तंभा माने पिलर्स। जना, बहुत सारे लोग। वाहनानी, बहुत सारे वाहन। वृक्षा, चलो भाई वृक्ष भी हैं। ऊपरी, ऊपरी चलती है ट्रेन तो। अधः, नीचे। पृष्ठे, पीछे। संति हैं, चलती, चलता है, ये चल रही है। गच्छन्ति, जा रहे हैं, ये वाहनानी के साथ में आएगा। नीचे इतने सारे वाहन जा रहे हैं। मार्ग, सेतो हो, सेतो माने वो ब्रिज बना हुआ है। तीव्र गत्या, बहुत तीव्र गति से चलती है। विद्युत स्तंभ भी हैं, बिजली के खंभे भी लगे हैं भाई, ये दिख रहे हैं। और बिल्डिंग भी दिख रही हैं। पहला वाक्य हम बनाएंगे, इदम चित्रम मेट्रो यानस्य अस्ति। पहला तो जो सबसे मेन चीज़ आगे दिख रही है ना, पहले उस पर वाक्य बनाना चाहिए। ये नहीं कि पहले लिख दिया पेड़ है। मेट्रो यानस्य अस्ति। अब मेट्रो यान के बारे में दूसरी बात, इदम यानम, ये सवारी अति तीव्र गत्या सेतो हो, ऊपर, पुल के ऊपर चल रही है। लिखा ही हुआ था, ऊपरी के साथ षष्ठी होती है। सेतो हो, ऊपर, ऊपरी चलती। ठीक है। अब पुल के नीचे जा रहे हैं तो लिखो सेतोः अधः, पुल के नीचे। सेतोः अधः क्या क्या चल रहा है लिख डालो सब। कार यानानी, बस यानानी, स्कूटर, बस सब कुछ चल रहे हैं तो लिखो अन्य वाहनानी चलंती। सबके नाम लिख के लिख देना, वाहनानी चलंती। वाहन चल रहे हैं। नंबर 4 क्या लिखा जाएगा, अत्र अनेकानि भवनानि अपि दृश्यन्ते। बहुत सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं। अनेकानि नपुंसक लिंग लिखेंगे बच्चे, क्योंकि भवनानि नपुंसक लिंग है। दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं। और एक 5वां वाक्य पेड़ पर बना सकते हो, अत्र वृक्षाः अपि सन्ति। और नहीं तो इसके अलावा अत्र विद्युत स्तंभाः अपि सन्ति, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, पेड़ पर लिख देते हैं। अनेके वृक्षाः अपि सन्ति या दृश्यन्ते, कुछ भी लिखो। वृक्षाः अपि सन्ति, सन्ति माने हैं और दृश्यन्ते माने दिखाई दे रहे हैं। एक होता तो दृश्यते लिखते। ठीक है, ऐसे बन गए भाई 5 वाक्य। मेट्रो जी पे हमने बना दिए। अब हम आ गए व्याकरण पे। ये एक स्कूल का एग्ज़ाम पेपर है तो उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें अपने हिसाब से दी हैं, कोई बात नहीं है। ये है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पर मेरा वीडियो अपलोडेड है बच्चों, ग्रामर सेक्शन में, उसे देखिएगा। त वर्ग में नहीं है। कौन सा वर्ण त वर्ग में नहीं है, त थ द ध न, त थ द ध घ नहीं है, ये नहीं है भाई। इसका उच्चारण स्थान तालु है। इचु यश तालु होता है बेटा, नियम ये है, इचु यश तालु। इचु यशा नाम तालु ऐसे भी बोलते हैं, यानी ई पूरा च वर्ग य और श, इसका तालु नहीं है। इचु यश इसका नहीं है, त का नहीं है। ये नियम बड़े कमाल के हैं। उचित वर्ण चुनकर वर्ण वियोजन करिए। बस वृक्षस्थ, वृक्ष, ये वाला श आएगा, क प्लस श। वर्ण संयोजन चुनिए। विद्यालयः, विद्यालयः, विद्यालय, ये रहा विद्यालय। संस्कृत बहुत आसान है। फिजिक्स में माथामारी करते रहते हो, संस्कृत में थोड़ी सी मेहनत करो और पूरे नंबर लेकर आ जाओ। अब है समुचित संधि विच्छेद। संधि या विच्छेद कीजिए। अध्ययन प्लस अर्थम, और अ में संधि होती है तो दीर्घ संधि होती है, अध्ययनार्थम। पंच प्लस इंद्रिय, अ प्लस ई मिलके ए बनता है, पंचेंद्रियाणि। सब मिलता जुलता दिख रहा है, पर यहाँ द में बड़ी ई लगी है। उत प्लस लसिता, ये सल कोर्स में हटा दी गई है, वैसे उल्लसिता बनेगा। नीरसम, ये भी सल कोर्स हटा दिया गया है, निर प्लस रसम होता है। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, इन्होंने दिया है पेपर में, पढ़ाया होगा तो दे दिया होगा।
महोषधि, महा प्लस औषधि, औषधि होता है और ओ मिलके वृद्धि संधि होती है, ये महोषधि शब्द बन जाता है। वाक प्लस ईशा, क प्रथम वर्ण के बाद जब कोई स्वर आता है तो तीसरे में बदलता है। 1 का 3 सिखाया ना मैंने, 1 का 3 संधि है, बनेगा वागीशः। एतत् प्लस चित्रम, ये है शब्द एतत्, ये संस्कृत में होता नहीं है, ये संस्कृत में होता नहीं है, एतम तो हो नहीं सकता था। अनयोह प्लस विधेय, अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है तो वो र में बदलता है, अनयोर विधेय, ये वाला उत्तर सही है। और अनुग्रहीता प्लस अस्मि, विसर्ग विद टू बॉडीगार्ड, याद आया मेरा बताया नियम, अगर ये स्थिति हो तो और अवग्रह बनता है, तो ये एक ही जगह विसर्ग लगा के दिया है, अनुग्रहीता प्लस अस्मि। भरत ने कहा मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्द रूप चुनिए, 7-8 तरह के शब्द रूप हैं जो आपको याद होने चाहिए। अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, कवि, साधु, ये सब। अस्मद, युष्मत के याद होने चाहिए। हलन शब्दों के विद्वस, राजन याद होना चाहिए बस। और एक वचन के रूप याद कर लो ऊपर से नीचे। मेरे पूरा एक शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, इस प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपके काम के वीडियो हैं। यह वशिष्ठ का आश्रम है, हिंदी अनुवाद जरूर करिए जिससे आपको हिंट मिले। मुनि वशिष्ठ, जब ये षष्ठी है तो इसका विशेषण भी षष्ठी में होगा, मुनेः विशेष, ये षष्ठी विभक्ति है, ये भी षष्ठी है। आश्रम में पशुओं की हिंसा मन्ना है, पशुओं की, पशु नाम, ये रहा, हलंत होना चाहिए, षष्ठी है, यहाँ पे षष्ठी चाहिए हमको। शीला लेख लिख रही है, पत्रिका में लेख लिख रही है कॉपी में, तो पत्रिका याम, सप्तमी चाहिए आपको, ये वाला है सप्तमी में। उद्याने सुंदराणी पुष्पाणी संति, क्योंकि ये विशेषण नपुंसक लिंग है तो विशेष्य भी, विशेष्य विशेषण दोनों नपुंसक लिंग होंगे। बालिकाया माता, लड़की की माता शिक्षक है, इस लड़की की माता, इदम शब्द के रूप चल रहे हैं। यहाँ षष्ठी एक वचन है तो हमें षष्ठी एक वचन ही चाहिए। इस माता, लड़की की माता अध्यापिका हैं। देख रहे हैं मैं हर क्वेश्चन के साथ बच्चा समझा रही हूँ कि कैसे कैसे शब्द चुना जाएगा। रामायण से नाम महर्षि, रचयिता शब्द चल रहा है, रामायण के रचयिता का षष्ठी चाहिए आपको, रचयितुः, क्योंकि मूल शब्द है रचयित्री, तो पितृ के तरह रूप चलेंगे, आ रम रा रे उह 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 आता है तो रचयितुः। रूप याद करना बहुत फनी है बच्चों, ऊपर से नीचे याद करिए एक वचन की लाइन। विवेका 90 डैश प्राप्त, 90 अंक पाकर, अंकों को पाकर, तो द्वितीय विभक्ति चाहिए थी हमको, अंकान, 90 अंकों को पाकर उत्तीर्ण हुआ। विद्वांसः डैश वंदनाम कुर्वन्ति, सरस्वती शब्द चल रहा है, यानी सरस्वती की वंदना करते हैं, षष्ठी चाहिए, ये रहा षष्ठी, सरस्वत्याः। तब गृहे बहूनि वस्तु सन्ति, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहूनि नपुंसक लिंग है, विशेषण नपुंसक लिंग है तो उसका विशेष्य भी नपुंसक लिंग होगा। बहूनि वस्तु वस्तूनि, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, ये होता है बहुवचन, बहुवचन ये है, ये तो नहीं है। महोदय डैश प्रार्थना पत्र, मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करिए, मेरा षष्ठी विभक्ति चाहिए आपको, मम, षष्ठी इज मम। अस्मत् शब्द के रूप भी ऊपर से नीचे याद करना बहुत फनी है, अहम माम मया मय मत मम मयि, युष्मत त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत त्वयि, ऐसे। अब धातु रूप का प्रयोग करेंगे, धातुओं का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार होता है, और हमने आपको जो तरीका बता रखा है नवग्रह पूजन, ये 9 डैश लगाइए, आपकी बहुत मदद करेंगे। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं, छात्राः बहुवचन है, यहाँ आता है तो संति, अस्ति स्तः संति। यह वयम अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकम, पढ़ने के रूप चल रहे हैं, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, यहाँ आता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन ये रहा लंग लकार का। हमेशा देख लीजिए कि कर्ता कौन सी प्लेस का है, वहीं क्रिया जमाइए उसी प्लेस की। ग्रीष्मावकाशे मम पिता अस्मान हिमाचल प्रदेशे, हमारे पिता हमको हिमाचल प्रदेश ले जाएंगे, पिता ले जाएंगे, पिता सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष होते हैं, फर्स्ट में आएगा, पिताजी तो एक ही हैं, नेष्यति, ले जाने का काम वो करेंगे, हम बहुवचन है लेकिन हम नहीं, वो हमें ले जाएंगे, नेष्यति। ये जना वृद्धान से विष्यन्ते ते भविष्य यशः, जो लोग बूढ़ों की सेवा करते हैं बुजुर्गों की, वे ही भविष्य में यश पाएंगे। लप्स्यन्ते भविष्यकाल है भाई, ऐसे विष्यन्ते लप्स्यन्ते। हे भिक्षुक त्वम किमर्थम, तुम किस लिए याचना भीख मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, त्वम आता है यहाँ पर, ते अंते से,
याच से, आत्मनेपदी रूप है ये, याच धातु आत्मनेपदी होती है भाई। इसके रूप ऐसे चलते हैं, ते एते अंते से एथे अद्वे ए आवहे आमहे, ऐसे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये लीजिए, यह चलचित्रम दृष्टवा, कल लंग लकार आएगा, फिर 9 डैश लगाइए यहाँ पे, इसमें कोई आलस नहीं होना है। बालाह बहुवचन है, यहाँ वाला शब्द चाहिए, अमोत अताम अंत अमोदंत, ये है बहुवचन। अहम स्वमात्रम, मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा, ते ते अंते से थे अद्वे ए से विषय, ऐसे याद होना चाहिए बच्चों। गत सप्ताह यानी लंग लकार, तुमने स्वाध्याय नहीं किया, त्वम आता है यहाँ पे, त ताम न अतम त अकरोह, ये है। सर्वे छात्रा प्रातः विद्यालय गत्वा स्वगुरुम, अपने गुरु को क्या करेंगे सारे छात्र, फिर हमको प्रथम पुरुष बहुवचन चाहिए, नंस्यन्ति, नमस्कार करते हैं। यूयम पाकशालायाम ओदनम, तुम रसोई में चावल बनाओ, ओदनम भात पकाओ। यूयम है तो आएगा, यूयम यहाँ आता है भाई, तीतंती सीथ थ पचत, गलती हो नहीं सकती है, मेरे बताए तरीके को फॉलो करिए बच्चे, शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यह उपपद विभक्तियों पर आधारित प्रश्न है, इसमें उपपद विभक्तियों पर आधारित आपसे ये शब्द भरवाएंगे, तो हम पहले इनको पढ़ लें। उद्यानम, नमः, नमः कहीं चतुर्थी के साथ आता है, वृक्षाणाम षष्ठी है, रक्षा कार्य सप्तमी है, बालका से फिर षष्ठी है। एका बालका उद्याने डैश अधा क्रीडति स्म, कहाँ खेल रहा था, नीचे खेल रहा था, किसके नीचे, पेड़ों के नीचे, ये नंबर 1 में आएगा, पेड़ों के नीचे खेल रहा था। सहसा प्रचंडा वायु चलत, तेज हवा चली, डैश परितः, परिता के साथ द्वितीय होती है, वायुमंडलम धूल दूसरे, सब और वायुमंडल धूल में भर गया, धूल दूसरित हो गया, तो उद्यानम आएगा यहाँ पर, क्योंकि धूल दूसरे चारों परिता के योग में द्वितीय होती है, और बच्चा बाग में खेल रहा है तो वहीं तो धूल उड़ेगी। दीर्घा शाखा डैश ऊपर ये पतन, लंबी शाखाएं डैश के ऊपर गिर गई, किसके ऊपर गिर गई भैया, बच्चे के ऊपर गिर गई। बालका उच्चई वलपत, जोर से रोया, डैश कुशला, डैश में कुशल, रक्षा कार्य में कुशल, कुशल के योग में सप्तमी होती है, रक्षा कार्य में कुशल, एक स्वयंसेवक आकर बच्चे की उसने रक्षा की, इस परोपकारी स्वयंसेवक को नमस्कार। अच्छी कहानी है, गुड, हम खुश हुए। नेक्स्ट, अब लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे, आ प्लस रूह प्लस ल्यप, ये क्या बनेगा बच्चा, आ उपसर्ग है, रूह धातु, ऐसे कैसे लिखो, य बचेगा, अरुह्य, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ह में हलंत और फिर ऐसे भी लिख सकते थे। भोजनम, खाद प्लस इक्त्वा, खादित्वा, बहुत आसान है, बहुत पढ़ा है ये तो बच्चों ने, है ना। सायंकाले बाला, क्रीड प्लस तुमन, क्रीड तुम, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, सेठ धातु है, क्रीड तुम। अब प्रकृति प्रत्यय अलग करिए, प्रणम में कैसे बनता है भाई, प्र प्लस नम प्लस ल्यप, अगर प्र प्लस नम प्लस ल्यप होता है तो प्रणम में क्यों बनता है, न का ना क्यों हो जाता है, क्योंकि इस शब्द में र आ गया था, री र श के बाद अगर ना आता है तो न णा में बदलता है। बच्चा संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। पीतवा, पी प्लस इक्त्वा, नो माय डियर, पा धातु होती है, पा प्लस इक्त्वा। श्रोतुम में धातु कौन सी है, श्रु प्लस तुमन। नेक्स्ट, अब आ गया क्वेश्चन 10 आपके लेसन पर आधारित, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेत केतु। पहले गया क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। श्वेत केतु आचार्यम उपेत्य किमधीतवान, उसने क्या पढ़ा, अध्ययनम कृत्वा सह, कहा उद्धत, कौन घमंडी हो गया। श्वेत केतु कति वर्षीय भूतवा पितु सकाशम, कितने साल का होकर वो लौटा। पढ़िए, महर्षि आरुणे पुत्र श्वेत केतु आसीत, 12 वर्षीयम तम पुत्रम पिता आरुणि अवदत, 12 साल का हो गया तो पिता बोले, हे श्वेत केतु गुरुम प्रति गच्छ, गुरु के पास जाओ पढ़ाई के लिए। अस्मत् कुलीना अनधीत्य, हमारे कुल में कोई अनपढ़ नहीं होता। वह पुत्र गुरु के पास जाकर जब 24 वर्ष का हो गया तब लौटा। कति वर्षीय भूतवा, 24 वर्षीय, ये लिखिएगा, कति वर्षीय, 24 वर्षीय, वर्षीय जोड़ेंगे आप, ये आंसर मिल गया आपको यहाँ पर। सर्वान वेदान सार्थान, वो क्या पढ़ के आया था, वेदान, एक शब्द में लिखना है तो वेदान लिखो। सच सर्वश्रेष्ठ, और वो कहने लगा आई एम द बेस्ट, इति मन्य माना, कौन घमंडी हो गया था, आरुणि या श्वेत केतु,
श्वेत केतु। आपने बच्चों अष्टावक्र की भी कहानी पढ़ी है ना? ये महर्षि आरुणि अष्टावक्र के नाना थे और श्वेत केतु मामा थे। अधीत्य का विलोम अनदित्य। सार्थान के पद का अनुच्छेद में विशेष क्या? सार्थान वेदान, अर्थों के साथ वेद पढ़ के आया था भाई। ये हो गए पूरे 5 नंबर आपके कब्जे में। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। सर्वे नमोस्तु। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कैसे मनुष्य कृते किमपि असाध्यम नास्ति। कैसे मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कीदृशा यत्ना फलन्ति, अग्नि कीदृशात् काष्ठात् जायते। अग्नि कैसे लकड़ी से उत्पन्न होती है। काष्ठात् अग्निर्जायते मध्यमानात्, ये मिल गया आंसर। कीदृशात् मध्यमानात्, एक शब्द जोड़ दीजिएगा आंसर मिल जाएगा। मध्यमानात्, आग रगड़ने से लकड़ी से पैदा होती है। मध्यमानात्, रख देने से थोड़ी पैदा होगी, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। फिर भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, सोत्साहनाम नास्ति असाध्यम नराणाम। कैसे मनुष्यों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सोत्साहनाम, लेकिन एक बात है भाई, यहाँ तो अनुस्वार लगा हुआ है, आप क्या करेंगे? म हलंत लगाएंगे, क्योंकि वन वर्ड आंसर है। मार्गारब्धा सर्व यत्ना फलंती। कैसे यत्न सफल होते हैं? मार्गारब्धा, जो सही तरीके से किए जाते हैं। एग्जाम के पहले पढ़ने से फायदा है ना, बाद में थोड़ी इसलिए तो सही तरीके से काम करिए। फलंती क्रिया का कर्ता, फलते कौन है? यत्न फलते हैं। जलम का पर्यायवाची क्या है लेसन में? तोयम, तो तोयम दे दिया हमने आंसर, खत्म बात। नेक्स्ट, लक्ष्मीधर विद्वान। चलिए, यहाँ तो इन्होंने एक पद में ऑप्शन भी दिए हैं। लक्ष्मीधर विद्वान कुत्र अध्यास्ते, कहाँ बैठे थे? नपस्य कीर्ति कथम दिक्षु प्रसारम आपनोतु, कैसे फैले? नपस्य सततम कह एदताम, राजा का लगातार क्या बढ़े? और कौन यथास्थान आसन पर बैठे थे? लक्ष्मीधर नाम के विद्वान कहाँ स्थित थे? द्वार देशम, द्वार देशम, द्वार पर बैठे थे वो। परमिशन मिलेगी तभी तो एंट्री होगी। उनका यश कैसे फैले? तो उसने कहा था भाई सूर्य की किरणों की तरह आपका यश फैले। सूर्य की किरणें अपने आप फैल जाती हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता है वहाँ जाना है वहाँ जाना है, कहीं से बुलाना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह राजा का यश अपने आप फैले। नपस्य सततम कहा एदताम, जहाँ एदताम लिखा भाई वहीं देख लो, ये लिखा है विद्यासु कलासु च। नपस्य सततम विद्यासु कलासु च अनुरागा, ये भवत शब्द छोड़ दीजिएगा। विद्यासु कलासु च अनुरागा, जो राजा विद्याओं में और कलाओं में बहुत रुचि रखता है बेटे, उसके राज्य में हमेशा बहुत सुख शांति रहती है। विद्वान लोग आदर पाते हैं, वरना तो वो एक देश है ना जो लड़ रहे हैं साल भर से, ऐसी हालत हो जाती है। च अनुराग, उनका प्रेम बढ़ेगा तो वो अनुराग रहेगा उनका विद्याओं कलाओं में, तो उनके देश में सुख संपन्नता रहेगी। कौन यथास्थान आसन पर बैठे थे? सर्वे अमात्या कर्मचारिणः च यथास्थानम अध्यासते। तो आप बस के हटाइएगा, के की जगह ये 4 शब्द लिख दीजिएगा। विद्वान का मूल शब्द क्या है? भाई साहब, विद्वस मूल शब्द है, याद रखिएगा। प्रश्न देख के घबराना नहीं है। विद्वस बता दिया आपको, विद्वस मूल शब्द है। आगे हर बार पेन लेना पड़ता है जब भी कोई नया स्लाइड लगाते हैं। अब हमको भावार्थ लिखना है, लिख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शन दे गिवे ना, 2 श्लोक हैं। अंधकारम परिवर्तनशीला मूर्खा जन्मना सार्थकम श्रेष्ठा म्रियंते अनेकेशाम। देखते हैं, यह संसार डैश है, परिवर्तनशील है। अत्र प्रतिदिनम अनेके जना जायन्ते, लोग पैदा होते हैं और मरते हैं। परम यस्य नरस्य डैश, जिस मनुष्य का डैश वंश का गौरव बढ़ाता है। जो मनुष्य जन्म से गौरव बढ़ाता है उसका जन्म ही डैश होता है, उसका जन्म भी सार्थक होता है। ये इस पहले के मिल गए। वरम एका गुणी पुत्र, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से। गुणवान पुत्र एका एव सर्वेषु पुत्रेषु क्या श्रेष्ठ, ये नंबर 5। शतानी अपि डैश पुत्र, मूर्ख पुत्र नहीं होते। यथा एका एव चंद्रमा डैश नाशयति, अंधकारम, अंधकार का नाश करता है। ना तो डैश, ना कि अनेक तारों का समूह, अनेक तारे बेचारे टिमटिमाते रहते हैं, रोशनी नहीं दे पाते भाई। इस तरह एक योग्य पुत्र ही कुल में होना चाहिए। अन्वय आएगा, यहाँ इन्होंने मंजूषा नहीं दी है, कोई बात नहीं, मंजूषा हम अपनी बना लेंगे। जो शब्द अन्वय में गिवे ना उनको काट दो। ये अपि, योजना नाम शतानी अपि कट गया। अगच्छन वैनते, ये कट गया। पदम अपि भी कट गया।
गच्छति भी कट गया, हमें बचा एकम, यहाँ बचा गच्छन, यहाँ बचा याति, यहाँ बचा एकम, यहाँ बचा न। पिपीलिका अपि डैश गच्छन, पिपीलिका के साथ गच्छन जुड़ा हुआ है, यहाँ गच्छन आएगा, गच्छन जाते हुए, योजना नाम शतानी याति आएगा, यहाँ पे पहली लाइन में याति बचा था बस। न जाता हुआ गरुड़ पदम के साथ एकम जुड़ा हुआ है तो एकम आ जाएगा। न गच्छति, न बाद में गच्छति के साथ जुड़ा हुआ है, जो शब्द जिसके साथ जुड़ा है अर्थ में वो वहां पर आ जाएगा। प्रश्न निर्माण, प्रश्न और उत्तर की एक विभक्ति होती है। परुषितम अन्नम, ये विशेषण है भाई इसके लिए। ओ माय गॉड, पहले पेन तो लो मैं महाराज ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है बच्चा। कीदृशम अन्नम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग विशेषण है, बासा अन्न नहीं खाना चाहिए, कैसा अन्न नहीं खाना चाहिए। ठीक, मनुष्यों को अतिथियों का पूजक होना, अतिथियों का षष्ठी है, केशाम। भागीरथी तीरे स्थान है तो कुत्र से प्रश्न बन जाएगा भाई, कहाँ पर नगर था। महान भवितुम, महान होने के लिए सत्संगति जरूरी है, का स्त्रीलिंग है, कहा मत लिख के आ जाना विसर्ग देखकर। स्त्रीलिंग शब्द है तो का से प्रश्न बनेगा, और एग्जाम में वन वर्ड नहीं लिखते हैं भैया, पूर्ण वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तभी टीचर नंबर देते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात। कथा पूर्ति आएगी लेसन पर बेस्ड, ये लेसन है अष्टावक्र का, आपने पढ़ा है। मातरम राजसभाम जनकस्य किमर्थम वक्रे शास्त्र पांडित्येन मूर्खताम हसितुम। अष्टावक्र से पिता राजर्षि डैश जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे। अष्टावक्र अपृच्छत, माता से पूछा था उसने, मातरम, माता कहाँ है मेरे पिता। माता की अनुमति पाकर अष्टावक्र डैश गया, कहाँ गया था, राजसभा को गया। पंडिता तम वक्र देहम बालम दृष्टवा डैश आरभत, हंसने लग गए थे। बड़े गलत बात थी वैसे भाई। अष्टावक्र पंडिताम नाम चेष्टितम दृष्टवा उच्चई अहसत। बहुत आसान है बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल, याद रखिएगा मैं आराधना की बात। क्वेश्चन पेपर देख के घबराना नहीं है, शांति से पढ़ो, आगे बढ़ो। जन का पृच्छत भो अष्टावक्र डैश हससी, क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन मार के तो ये आएगा फिफ्थ में। किमर्थम हससी, किस लिए हंस रहे हो। अष्टावक्र बोला, एते में देहम दृष्टवा हसन्ति अहम एतेषाम डैश दिखवा, मैं मूर्खता को देखकर हंस रहा हूँ। नंबर 6 में मूर्खता में आएगा। राजन किम डैश देह, क्या डैश देह में वक्रे आएगा यहाँ पर, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा टेढ़ी होती है। अष्टावक्र के शास्त्र ज्ञान से सब प्रभावित हो गए। आसान था, मैंने कहा था ना घबराना नहीं। मेरे स्टूडेंट्स हंसते हैं ना, मैम आप कहती है घबराना नहीं, मैंने कहा हाँ भाई घबराना नहीं है पेपर देखकर। शब्दार्थ आएंगे, मंजूषा होगी। यदि सत्वरम न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् शादार्था भवेत्। शीघ्रम, सत्वरम माने शीघ्रम। नक्तम, नक्तम दधिना भुंजीत, नक्तम माने रात होता है, इंग्लिश में नाइट कहते हैं, संस्कृत में नक्तम, मिलते जुलते शब्द हैं। खम माने आकाश होता है, पंचेंद्रियाणी खम, खम माने आकाश। दुष्ट या नानी, बुरा वाहन, विकृत वाहन, खराब गाड़ी जो हो उस पर नहीं बैठना चाहिए, ब्रेक वगैरह फेल हो, पेट्रोल नहीं हो, हैंडल हिलता हो, कुछ हो भाई तो हम नहीं बैठना चाहिए, है ना। और घबराना नहीं चाहिए। देखिए खेल खेल में पूरा प्रश्न पत्र हल कर डाला हम लोगों ने। और बच्चों अभी तक हमारे, आज मेरे 16,004 सब्सक्राइबर हुए हैं 4 साल में जाकर। अभी कोई जोक्स वाले वीडियो हो, हंसी मजाक के फालतू वीडियो तो खूब सब्सक्राइबर भी मिलते हैं और व्यूज़ भी मिलते हैं, पर भाई संस्कृत तो थोड़े से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर मेरा वीडियो पसंद करते हैं बच्चों तो अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करवाइए, उनसे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मणिका 9th कम्युनिकेटिव संस्कृत के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 19 से भी ज़्यादा हैं। आपका ऑलमोस्ट पूरा कोर्स है। लास्ट लेसन का व्यामी वयामी यामी का एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड किए, उन्हें देखिए। इसके अलावा बहुत सारे आपके काम के वीडियो हैं यहाँ पर, ये देखते रहिए। अब सारे प्रत्यय भी हैं। इसके अलावा शब्द धातु रूप कैसे याद करें, देखिए लेसन भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब करते रहिएगा, आपको पढ़ाई में बहुत सहायता मिलेगी। इसके साथ ही नीचे ज़रा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ 9th का 10th का और 11th 12th के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप है बच्चा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं। बच्चे अपने फ़ोटो की इमेज भेजते हैं मुझको, तो मैं बता देती हूँ क्या गलती है, लेकिन पहले सॉल्व करके भेजिए। ये नहीं कि पूरा पत्र भेज दिया मैम जरा सॉल्व कर देना, ऐसे नहीं होता है ना, जानते हो ना। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।